मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा ब्लाइंड बॉक्स मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरा नाम सिल्स है। एक दिन मैंने ऑनलाइन एक अजीब सा ब्लाइंड बॉक्स ऑर्डर किया। ऑर्डर देने के सिर्फ 40 मिनट बाद ही कुरियर इसे लेकर आ गया। ये बात ही बहुत अजीब थी, लेकिन असली अजीब चीज़ तो अभी बाकी थी। मैंने पैकेज खोला। अंदर एक कांच का सीलबंद डिब्बा था जो धातु की बेस पर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं हैरान रह गया। उसके अंदर एक पूरा छोटा सा संसार था। पहाड़, नदियां, जंगल और शहर, सब कुछ असली लग रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके अंदर एक छोटा सा सूरज था जो हवा में तैर रहा था। उसके चारों तरफ बादल घूम रहे थे। दिन और रात तेजी से बदल रहे थे। 1 मिनट में पूरा दिन और रात का चक्र खत्म हो जाता था। मैंने ध्यान से देखा तो अंदर सच में जीवित लोग थे। इंसान, जानवर और सभ्यताएं सब बहुत तेजी से जी रही थी। उनके लिए समय लाखों गुना तेज चल रहा था। जैसे ही मैंने कांच को छुआ, अचानक एक तेज झटका लगा और मेरी चेतना उस दुनिया की तरफ खींचने लगी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं उसी मिनिएचर दुनिया में गिर गया। सिल्वर फॉल नदी के पास 100 से ज्यादा घुड़सवार सैनिक 3 लड़कियों को घेरकर खड़े थे। उनके सामने एक नंगे सिर वाला कमांडर खड़ा था जो घमंडी तरीके से मुस्कुरा रहा था। वह लड़की से उसकी विरासत की चीज मांग रहा था और उसे धमका रहा था। लड़की ने गुस्से से तलवार निकाली और कहा कि वह अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। तभी अचानक आसमान में तेज चीख गूंजी और एक चमकदार रोशनी नीचे गिरी। एक विशाल धमाके के साथ जमीन फट गई और 100 से ज्यादा सैनिक हवा में उछल गए। नंगे सिर वाला कमांडर और उसका घोड़ा तुरंत राख में बदल गए। रोशनी के बीच से मैं बाहर आया। मेरा शरीर चमक रहा था, लेकिन ये मेरी असली बॉडी नहीं थी। ये मेरी चेतना का प्रोजेक्शन था। ऊपर कांच के बाहर मेरा असली शरीर हल्का दिखाई दे रहा था। सभी सैनिक डरकर पीछे हट गए। मैं सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ा। वह कांप रही थी और घुटनों पर गिर गई। इसने एक छोटी मूर्ति मेरे सामने रखी। उस मूर्ति को छूते ही मुझे पता चला कि यह दुनिया 3 बड़े परिवारों में बंटी हुई है और यह मूर्ति एक शक्तिशाली विरासत है जो नई प्रजाति बना सकती है। मैंने उसे स्वीकार कर लिया और कहा, तुम एक इच्छा मांग सकती हो। लड़की ने डरते हुए अपने परिवार की रक्षा 20 साल तक मांगी। मैंने उस शक्ति का उपयोग किया और एक साधारण चींटी को उठाकर युद्ध के मैदान में छोड़ दिया। वो चींटी अचानक विशाल राक्षस बन गई और पूरी सेना को तबाह कर दिया। अब मैं समझ चुका था कि ये ब्लाइंड बॉक्स कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि एक पूरी मिनिएचर दुनिया को नियंत्रित करने वाला साधन है। समय के साथ मैंने इस दुनिया की ऊर्जा को समझना शुरू किया। रैग्नर, वेलेरियन और नवार जैसे परिवार अपने अपने युद्ध लड़ रहे थे। रैग्नर परिवार ने मुझे फंसाने के लिए चाल चली, लेकिन मैंने अपनी चेतना फिर से सक्रिय की और जंगल में उतर गया। वहां एक छोटा शेर छिपा था जिसने मुझे शिकार समझकर हमला किया। मैंने अपना हाथ उठाया और बिना छुए ही उसकी उपस्थिति को दबा दिया। शेर डरकर भाग गया। पहली बार इस दुनिया में शिकार खुद डर गया था। मैंने महसूस किया कि अब मैं सिर्फ इस दुनिया को देख नहीं रहा था, मैं इसे महसूस कर सकता था, नियंत्रित कर सकता था। रैग्नर सेना मुझे फंसाने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक पूरे जंगल में एक नीली ऊर्जा रेखा फैल गई कि अब पूरा क्षेत्र मेरे नियंत्रण में आ चुका है। दूर कहीं उनके कमांडर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि वे शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि पहले से ही किसी बहुत बड़ी शक्ति के दायरे में फंस चुके थे। और मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब यह खेल उनका नहीं था, अब नियम मेरे थे। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो। 2 सब्सक्राइब के बाद वीडियो आ जाएगी।